हेलो दोस्तों। तो हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर वो दोनों हमने पढ़ लिया है। तो आज हम थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। जो कि थर्ड चैप्टर का मेरा फर्स्ट प्रश्न है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। तो ऑप्शन ए नंबर है जनवरी, बी नंबर है अगहन यानी अगस्त, सी नंबर है मार्च, डी नंबर है जुलाई। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन बी नंबर सही होगा, अगहन यानी अगस्त का महीना। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, तो अगस्त का महीना जो आराध्य देव बन गया था, जो कि मेरा ऑप्शन बी नंबर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानते थे। तो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ ए नंबर छुटकारा मानते थे, बी नंबर बीमारी मानती थी, सी नंबर ईश्वर की मर्जी मानते थे, डी नंबर आत्महत्या। तो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ छुटकारा मानती थी, जो कि मेरा ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। ए नंबर प्रेमचंद्र, बी नंबर ईश्वर पेटलीकर, सी नंबर शिवानी, डी नंबर निराला। तो काला पानी जो है ईश्वर पेटलीकर का जो है उपन्यास है। तो मेरा ऑप्शन बी नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। ए नंबर डॉक्टर ने, बी नंबर नर्स ने, सी नंबर मैट्रन ने, डी नंबर चौकीदार ने। तो अंदर किसी को देखने जो है जाने का नियम नहीं है, यह कहा था किसने, मैट्रन ने, जो कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू की भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था। तो मंगू की भर्ती के लिए जो है माँ ने किसको बुलाया था, तो बड़े बेटे को पत्र लिखा था, जो कि मेरा ए नंबर ऑप्शन ए नंबर है छोटे पुत्र को, बी नंबर बड़े पुत्र को, सी नंबर भाई को, डी नंबर पति को। तो अपने बड़े बेटे को जो है ना पत्र लिख के बुलाया था, जो कि मेरा बी नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था ए नंबर राधा, बी नंबर गीता, सी नंबर कमू, डी नंबर सीमा। तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, तो मंगू की बड़ी बहन का था नाम कमू, जो कि किसी किसी बुक में कमू या कमो भी रहता है। तो मेरा ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है। ए नंबर हिंदी, बी नंबर गुजराती, सी नंबर मराठी, डी नंबर बंगाली। तो ईश्वर पेटलीकर जो है वो गुजराती के कथाकार है, गुजराती भाषा के क्या है, कथाकार है, जो कि ऑप्शन मेरा बी नंबर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म से ही पागल कौन थे। ए नंबर कमू, बी नंबर मंगू, सी नंबर माँ, डी नंबर बहन। तो जन्म से ही पागल कौन थी, तो मंगू, जन्म से ही पागल कौन थी, मंगू, जो कि हमारा ऑप्शन बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू जन्म से ही क्या थे। तो हमने अभी पढ़ा था कि मंगू क्या थे, पागल। तो मेरा सी नंबर ऑप्शन क्या है, मंगू जन्म से ही क्या थी, पागल थी, वो सी नंबर जो कि मेरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू की माँ को कितनी संतानें थी। तो ऑप्शन ए है मेरा 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 2। तो मंगू की माँ को कितने संतानें थी, तो मंगू की माँ को 4 संतानें थी। कितना संतानें थी, 4 संतानें थी, जो कि 2 लड़का था, क्या था, 2 लड़का और 2 लड़की। तो टोटल कितना हो गया, 4। तो मंगू की माँ को कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी। तो देखो कहता है मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी। तो ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। यहाँ कितना लोग कन्फ्यूज होगा कि मंगू के अलावा कितने उसकी माँ को कितने संतानें, तो यहाँ लगाएगा 4, जो कि 4 मेरा ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ होगा 3, क्योंकि मंगू के अलावा पूछ रहा है, तो मंगू को छुड़ा कर पूछ रहा है। तो मंगू की माँ को कितने संतानें थे, 4 संतानें थे, मंगू को छोड़ दिया
तो उसको कितना संतान बचा, 3। कहता है मंगू के अलावा, तो यहाँ मेरा ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा, सही। जो कि मेरा ऑप्शन सी नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी, तो 3 संतानें थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ कहानी के लेखक कौन है। ए नंबर ऑप्शन प्रेमचंद्र, बी नंबर ईश्वर पेटलीकर, सी नंबर महादेवी वर्मा, डी नंबर दिनकर। तो मेरा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि ईश्वर पेटलीकर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। ऑप्शन ए मंदिर, बी नंबर जेल, सी नंबर गौशाला, डी नंबर स्कूल। तो मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, तो वो देती थी गौशाला, जो कि मेरा ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है। कहता है ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है। ए नंबर राजस्थान, बी नंबर गुजरात, सी नंबर बिहार, डी नंबर पंजाब। तो ईश्वर पेटलीकर जो है गुजरात के लोकप्रिय कथाकार है, जो कि मेरा ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू कब से पागल है। ए नंबर बचपन से, बी नंबर जन्म से, सी नंबर किशोरावस्था से, डी नंबर बाद में पागल हुई। तो मेरा क्या है, ऑप्शन बी नंबर मेरा बिल्कुल सही हो। क्या थी, मंगू जन्म से ही पागल थी, जो कि मेरा ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है। उपद्रवी मतलब हुआ मारपीट करने वाले मरीजों को क्या कहता है, उपद्रवी मरीज। उपद्रवी का हुआ मारपीट करने वाले, मारपीट करने वाले मरीजों को क्या कहा जाता है, उपद्रवी मरीज। तो कहा जाता है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। ऑप्शन ए नंबर खुला छोड़कर, बी नंबर कमरे में बंद करके, सी नंबर रस्सी से बांधकर, डी नंबर मारपीट करके। तो यहाँ मेरा ऑप्शन बी नंबर क्या हुआ, बिल्कुल सही होगा, जो कि उसको कमरे में बंद करके रखा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। तो ऑप्शन ए नंबर डॉक्टर से, बी नंबर मजिस्ट्रेट से, सी नंबर पुलिस से, डी नंबर नर्स से। तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए जो उसका बड़ा पुत्र था, उसने किसका ऑर्डर लिया था, उसने ऑर्डर लिया था मजिस्ट्रेट का, जो कि मेरा ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ को कितनी पुत्रियों थी। माँ को कितनी पुत्रियों थी। तो ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। तो यहाँ पे हमने पहले ही बोला था, तो मंगू की माँ को यानी माँ को कितने संतानें थी, माँ को टोटल 4 संतानें थी। कुल कितना संतानें थी, 4, जो कि 2 लड़का था, जो 2 क्या था, 2 लड़का और 2 लड़की थी, और 2 क्या थी, 2 लड़की थी। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है माँ को कितनी पुत्रियों थी, यहाँ पुत्रियों के बारे में हो रहा है, यानी पुत्र यानी लड़की, कितनी लड़की थी, तो लड़की 2 थी। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कितनी लड़की थी, 2 लड़की थी। ऑप्शन बी नंबर मेरा बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रात में रोशनी जलती रहने से उसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था। ए नंबर मंगू ने, बी नंबर माँ ने, सी नंबर डॉक्टर ने, डी नंबर नर्स ने। तो मेरा ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही होगा, क्या, माँ ने ही कहा था कि मंगू को रोशनी अगर रात में जलती हुई रहेगी तो उसको क्या हुआ, नींद नहीं आती है। तो यह किसने कहा था, यह माँ ने कहा था। यह मेरा ऑप्शन बी नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी। ऑप्शन ए घर को, बी नंबर अस्पताल को, सी नंबर गांव को, डी नंबर मंदिर को। तो माँ जी ने गौशाला की उपमा अस्पताल को देती थी, किसको देती थी, अस्पताल को, जो कि मेरा ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था, यानी आशा भरा मतलब विश्वास से भरा था। आशा भरा का मतलब विश्वास, किससे था, विश्वास से भरा महीना था। तो ऑप्शन ए नंबर है मार्च, बी नंबर जुलाई, सी नंबर अगस्त, डी नंबर दिसंबर। तो माँ जी के लिए आशा भरा महीना था अगहन, यानी था अगस्त, यानी अगहन
ऑप्शन में अगहन ही आता है। अगहन अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो अगस्त रहेगा, तो उसमें हमको क्या मारना है, ऑप्शन सी नंबर, यानी अगस्त या अगहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस कहानी के अनुवादक कौन है? ए नंबर प्रेमचंद्र, बी नंबर गोपाल दास नागर, सी नंबर दिनकर, डी नंबर बच्चन। तो मेरा 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल दास नागर, जो कि मेरा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू के गांव की, कहता है मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की का क्या नाम था? कहता है मंगू की गांव की दूसरी पागल लड़की का, मंगू तो पागल थी, उसका गांव का और एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम पूछ रही है। कहता है दूसरी लड़की, यहाँ देखो कहता है ना दूसरी लड़की का क्या नाम था जो कि पागल थी? तो ए नंबर गीता, बी नंबर कुसुम, सी नंबर राधा, डी नंबर सीमा। तो मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की का क्या नाम था? तो दूसरी पागल लड़की का नाम था कुसुम, जो कि मेरा ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू के माँ के लिए अस्पताल क्या था? तो ए नंबर मंदिर, बी नंबर गौशाला, सी नंबर जेल, डी नंबर घर। तो मंगू के माँ के लिए अस्पताल क्या था? तो मंगू के माँ के लिए अस्पताल था एक गौशाला। क्या था? एक गौशाला, जो कि ऑप्शन मेरा बी नंबर बिल्कुल सही है। क्या था? गौशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ मंगू को कहाँ नहीं भेजना चाहती थी? ऑप्शन ए स्कूल, बी नंबर है अस्पताल, सी नंबर गांव, डी नंबर शहर। माँ जो है मंगू को कहाँ नहीं भेजना चाहती थी? तो माँ मंगू को जो है अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी। कहाँ नहीं भेजना चाहती थी? अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी, जो कि मेरा ऑप्शन बी नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू की माँ ने पहली बार किसका विरोध नहीं किया था? तो मंगू की माँ ने किसका पहली बार विरोध नहीं किया था? तो ऑप्शन ए नंबर डॉक्टर का, बी नंबर बेटे का, सी नंबर अस्पताल का, डी नंबर गांव वाले का। तो मेरा ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, अस्पताल का। जो माँ ने जो है पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, जो कि मेरा ऑप्शन सी नंबर सही है, अस्पताल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांव वाले मंगू को कहाँ भेजना चाहते थे? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी शहर, ऑप्शन सी अस्पताल, ऑप्शन डी घर। क्योंकि गांव वाले मंगू को कहाँ भेजना चाहते थे? तो अस्पताल भेजना चाहते थे। अस्पताल मंगू को इसीलिए भेजना चाहती थी क्योंकि मंगू क्या थे? जन्म से ही पागल थी। क्या थी? जन्म से ही क्या थे? पागल थे। इसीलिए गांव वाले उसको अस्पताल भेजना चाहते थे। तो यहाँ प्रश्न है, गांव वाले मंगू को कहाँ भेजना चाहते थे? तो क्या, तो आंसर हो जाएगा मेरा अस्पताल, जो कि मेरा ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू को घर से किनके द्वारा ले जाया गया था? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी बैलगाड़ी, ऑप्शन डी बस। तो मंगू को अस्पताल जब जा रहा था तो उसको घर से जो निकला हुआ वो किसके द्वारा ले जाया गया? तो उसको ले जाया गया था बैलगाड़ी के द्वारा, तो जो कि मेरा ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू को अस्पताल छोड़ने कौन गए थे? तो ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी माँ और बड़ा भाई, ऑप्शन डी पूरा परिवार। तो मंगू को अस्पताल छोड़ने के लिए जो है दो लोग गए थे, एक तो माँ गए थे और एक कौन था? एक बड़ा बेटा गया था। एक कौन था? बड़ा बेटा, जो कि मेरा ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है, माँ और बड़ा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू की माँ ने किसे पत्र लिखा था? मंगू की माँ ने किसे पत्र लिखा था? तो ए नंबर छोटे बेटे को, बी नंबर बड़े बेटे को, सी नंबर डॉक्टर को, डी नंबर मित्र को। तो माँ जो है, माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था। किसे लिखा था? बड़ा बेटा। किसे लिखा था? बड़े बेटे को पत्र लिखा था, जो कि मेरा ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ अस्पताल से घर कैसे वापस आई? कहता है माँ अस्पताल से घर कैसे वापस आई? तो ए नंबर बस से, बी नंबर ट्रेन से, सी नंबर घोड़ा गाड़ी से, डी नंबर पैदल। तो माँ अस्पताल से किससे
वापस आई थी? तो घोड़ा गाड़ी से वापस आई थी, जो कि मेरा ऑप्शन सी नंबर का है, बिल्कुल सही है। कहता है माँ अस्पताल से घर कैसे वापस आई थी? तो वो आई थी घोड़ा गाड़ी से, जो कि मेरा ऑप्शन सी नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ अस्पताल से घर कब आई थी? तो ऑप्शन ए 8 PM में, ऑप्शन बी 9:30 रात में, ऑप्शन सी 10:45 रात में, डी नंबर 11:30 में। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो कि 40 मिनट के रात में आया था। PM है मतलब रात, AM का मतलब हो गया, AM का मतलब हो गया सुबह, AM का मतलब सुबह, और PM का मतलब हो गया रात। तो वहाँ 10:45 PM है, तो यह कितना हो गया? तो 10:45 के रात में आया था, जो कि मेरा ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू के याद में कौन पागल हो गई? तो ऑप्शन ए बहन, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी भाई। तो मंगू की याद में जो है उसकी माँ पागल हो गई, जो कि ऑप्शन मेरा बी नंबर बिल्कुल सही है। क्योंकि मंगू को जब अस्पताल में भर्ती कर दिया गया तो उसकी याद में अभी एक दिन भी नहीं हुआ था उसको भर्ती किया हुआ, और वो रात में ही क्या हो गई? पागल हो गई। और क्या हो गई? रात में ही माँ क्या हो गई? पागल हो गई। किसकी याद में? तो अपने बेटी की याद में। किसकी याद में? तो बेटी की याद में क्या हो गई? माँ पागल हो गई। तो इस तरह जो हमारा जो माँ थर्ड चैप्टर है वो क्या हो गया? वो समाप्त हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।